सुल्तानपुर नाम के एक गांव में राकेश नाम का एक युवक रहता था जो दिन भर आवारा घूमता रहता था। राकेश के पिता चरणदास उस गांव में एक छोटा सा होटल चलाते थे जिससे वह अपना और अपने बेटे का पेट पालते थे। गांव वाले राकेश को चुगलखोर राकेश के नाम से जानते थे क्योंकि वह किसी को खुश नहीं देख सकता था। अगर उसे कोई हंसता या खुश इंसान दिखता है तो वह पूरी कोशिश करता है कि उसे उदास करने की या झगड़ा मोल लेने की। राकेश के घर के पास वाले घर में सुधाकर और दिवाकर नाम के दो भाई रहते थे जिनकी एकता पूरे गांव में एक मिसाल थी। राकेश को यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती थी और दोनों भाइयों में फूट डालने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन दिवाकर अचानक से राकेश को मिलता है तो राकेश बोलता है, क्या हालचाल है तुम्हारे? दिवाकर ने जवाब दिया, मैं अच्छा हूं राकेश, जब तक मेरा भाई मेरे साथ है मुझे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं। फिर राकेश बोला, हाँ वह भी ठीक है भाई, घर खेत और जमीन पूरा उसके नाम पर है ना, तुम तो मजे में ही होंगे। अगर तुम सोचने लग गए तो इससे तुम्हारा भाई सुधाकर को मुश्किल हो जाएगी ना। यह कहकर वो दिवाकर के मन में दुविधा सी पैदा कर देता है और दिवाकर जवाब देता है, सब कुछ उसके नाम पर है यह मैं मानता हूं, लेकिन मेरा भाई हिसाब का पक्का है और मुझसे बिना पूछे कुछ भी काम नहीं करता। यह सुनकर राकेश को महसूस हुआ कि दिवाकर धीरे धीरे उसकी बातों में आ रहा है। तुम्हें हिसाब नहीं आता है, इसीलिए तो तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हें हिसाब दिखाता है और कभी भी साथ नहीं ले जाता। ऐसा कहकर वो दिवाकर के मन में संदेह पैदा कर देता है। परिणाम स्वरूप दिवाकर अपने भाई सुधाकर से अपना आधा हिस्सा लेकर अपने गांव चला जाता है और इसी प्रकार राकेश पूरे गांव में अपनी चुगलखोरी से हलचल मचाकर रखता है और उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करता है। और ऐसी में एक दिन राकेश के पिता चरणदास का देहांत हो जाता है और होटल की सारी जिम्मेदारी राकेश को उठानी पड़ती है। होटल पर कर्ज होने के कारण उस होटल की जिम्मेदारी भी राकेश पर आन पड़ती है। कर्ज चुकाने और होटल की मरम्मत कराने के लिए राकेश बैंक से लोन उठाता है। कागजी कार्रवाई चली, बैंक अधिकारी भेस बदलकर होटल में आता है। यह चरणदास कौन है भाई? राकेश अधिकारी को कर्जदार समझकर अपने और अपने पिताजी के बारे में और होटल के बारे में बुरा भला कहकर वहां से भगा देता है। राकेश अपनी इस करतूत पर बहुत घमंड करते हुए सोचता है, लेकिन काफी दिन बाद भी लोन के अर्जी डालने के बाद उसे कोई भी बैंक से संपर्क नहीं करता। इसीलिए वह खुद बैंक जाकर अधिकारी से पूछता है, श्रीमान मैंने यहाँ अर्जी दी थी लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं आई लोन की, आप मुझे थोड़ा बताएंगे इस बारे में? यह लीजिए लोन की अर्जी। सभी कागजात को अच्छे से देखकर अधिकारी बोलता है, अरे भाई, तुम्हारे लोन की अर्जी की जांच के लिए तुम्हारे होटल आए थे और वहां पर किसी ने तुम्हारे और तुम्हारे होटल के बारे में बहुत गलत सलत बातें की हैं, इसलिए तुम्हारा लोन पास ही नहीं हुआ। होटल से आए अधिकारी को वहीं पर देखकर राकेश को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरों का मजाक उड़ाने के चक्कर में और चुगली करने के चक्कर में वह इतना मशहूर था कि अधिकारी को पहचान ही नहीं पाया। उस दिन उसे यह समझ आया कि जो भी दूसरों की खुशी छीन कर आनंद लेता है, भगवान उसकी खुशियों को भी छीन ही लेता है। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहिए।